नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा, मेकलसुता इंस्टीट्यूट जबलपुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 कदम करेंगे। परंतु आज हमारे चैनल में 10 कदम नहीं, उससे भी बड़ा बम है। उसका कारण बहुप्रतीक्षित सभी छात्रों के लिए हर साल हमेशा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला एक ऐसा घटनाक्रम जो हाल ही के 10 दिनों में संपूर्ण हुआ है। यह घटनाक्रम कुछ और नहीं, हमारी इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसे हमने इस 10 कदम करंट बम के अंतर्गत आप लोगों के लिए एक बड़े सरल माध्यम से लाने की कोशिश की है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है 10 कदम करंट बम। और यह प्रारंभ किया गया हमारे द्वारा नोबेल प्राइज के रूप में। तो आज की सीरीज में मैं आप लोगों को 10 कदम करंट बम के अंतर्गत 2021 में दिए गए पूरे नोबेल प्राइज मात्र 6 ट्रिक के अंतर्गत याद करा दूंगा। सिर्फ बता दूंगा नहीं, याद करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपन नोबेल प्राइजेस की ओर। वह 6 महत्वपूर्ण फील्ड कौन से हैं जो नोबेल प्राइजेस के क्षेत्र में दिए जाते हैं और नोबेल प्राइजेस क्या है, इन सबको हम जानते हुए बढ़ते हैं नोबेल प्राइज की ओर। चलिए, तो सबसे पहला नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सी ऑप्शन, मारिया रेसा और दामित्री मुराटो। ये दोनों लोगों को दिया गया है शांति के क्षेत्र का पुरस्कार। तो फिलीपीन की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दामित्री मुराटो को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। मारिया न्यूज साइट की सह संस्थापक हैं। इन्होंने, भैया नीचे हो जाओ, इन्होंने फिलीपींस के सत्तावादी ताकतों को बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जबकि रूसी पत्रकार दामित्री मुराटोव ने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला और रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लंबे समय तक काम किया। तो ये हो गए वो दो व्यक्तित्व जिनके द्वारा शांति के क्षेत्र में अद्भुत अदम्य साहस के साथ पत्रकारिता जगत में अपना नाम प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कोशिश की गई, जिस कारण इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। तो इसे याद करने का तरीका क्या है सर? तो याद रखिएगा, मारने से शांति का दमन होता है। भाई किसी को भी मारोगे पीटोगे तो वो भी आपको मारेगा पीटेगा, रिटर्न तो करेगा, तो वहां पर शांति रहेगी नहीं। शांति और क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो शांति का क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मारने से हो जाता है मारिया रेसा, दमन से हो जाता है दामित्री मुराटो और शांति से हो जाता है शांति के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, लाइन क्या है? मारने से शांति का दमन होता है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक, 2 बार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तीसरी बार आप खुद बोलने लगेंगे, ये दावा है मेरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये है भाई साहब, साहित्यकार अलग ही दिख जाते हैं भाई। तो ये हो जाते हैं कौन? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। कोई गुनाह तो नहीं किया उन्होंने लिखकर साहित्य? नहीं, अगर किया होता तो फिर नोबेल प्राइज कहां से मिलता? तो बहुत बढ़िया व्यक्तित्व। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में तंजानिया के जंजीबार में पैदा हुए। याद बता दूं मैं आपको, जंजीबार लोंगो का क्षेत्र, याद रखिएगा। जो क्लोब होती है ना, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जंजीबार। अरे यार, टीचर हूं ना, भूल जाता हूँ। आज नोबेल प्राइज बता रहे थे, हमने पॉइंट्स बता दिए। वो आदत ही बन गई है कुछ ना कुछ बताने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इंग्लैंड सक्रिय अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के भाग के लिए की उनकी अडिग और करुणामय पैठ के कारण यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो ये कौन साहब है? ये अब्दुल रज़ाक। नाम नहीं याद आ रहा? यस, बिल्कुल सही जा रहे हो इतिहासकारों। इतिहास में थे ना अब्दुल रज़ाक साहित्यकार। यस, तो अब्दुल रज़ाक करके एक साहित्यकार, जैसे मैगस्थनीज हुए हैं वैसे अब्दुल रज़ाक थे, याद है? जैसे इब्न बतूता हुए वैसे अब्दुल रज़ाक थे, जो विदेशी यात्री थे साथ ही साथ साहित्यकार थे। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह साहित्य के लिए दिए गए ये तो एक क्या थे? साहित्यकार थे। किसके दरबार में आए थे? तो याद रखिएगा, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आए थे? आए थे अब्दुल रज़ाक, जो कि विजयनगर साम्राज्य से थे। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। सर आप फिर आगे बढ़ रहे हो, इतिहास में पहुंच रहे हो, नोबेल पढ़ रहे हैं अपन, याद रखिएगा। याद है यार, बताएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला, वर्ष 21 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे किया गया है? अब मेडिसिन मतलब चिकित्सा का क्षेत्र। 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के अर्देम पटापाउटियन को संयुक्त रूप से नाम दिया गया। पटापाउटियन, ऐसा नहीं लग रहा पटाखे फूट रहे हैं? हाँ, तो भैया हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग हो जाता है त्वचा। तो इसको आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से कि जो पेट है भाई, सबका पेट बड़ा होता है ना। अरे मेरा तो है भाई, अब
संभावना तो है। तो पेट में त्वचा का क्या होता है, जाल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किन कहाँ होती है, बेटा पेट पे ही होती है। तो पेट में त्वचा का क्या होता है, जाल। तो त्वचा से याद रख लेना किसका हो जाएगा ये हो जाता है चिकित्सा। भैया त्वचा साहित्य में तो आएगी नहीं, विज्ञान में तो आएगी नहीं, तो किस में ले लो इसको, सॉरी साहित्य शांति में तो आएगी नहीं, तो ये किस में जाएगी, चिकित्सा में। तो पेट से हो गया पटापाउटियन और फिर आ गया बीच में जाल से हो गया जूलियस। तो पेट में त्वचा का जाल है, पेट में त्वचा का जाल है, ठीक है। अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा यह पुरस्कार दिया गया है तीनों को, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट, गुइडो एम्बेंस। इस बार यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2 भागों में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिन्होंने आधा पुरस्कार श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड को और आधे पुरस्कार संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस को उनके कारण संबंधों के विश्लेषण के लिए दिया गया है। ये 3 भाई हैं, ये 3 लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक क्या है सर, तो याद रखिएगा जो लीवर होती है वो डेली काम करती है और शाम को उसको पैसे चाहिए होते हैं, अपने पास नहीं है तो चुपचाप बोल दो सुनो तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया गया है, तो लीवर दौड़ के तुरंत कहाँ जाएगी, तो लीवर दौड़ के जाएगी कहाँ, एटीएम कार्ड लेके, याद है ना। तो भाई लेबर जोश में डेबिट कार्ड लेकर तो गई पर अर्थ नहीं निकला, अर्थ मतलब धन, कोई मतलब नहीं निकला। तो लेबर से याद रख लीजिएगा श्रम सिद्धांत, फिर बीच में आ गया जोश से हो गया जोशुआ एंग्रेस्ट, डेबिट से हो गया डेबिट कार्ड और गई से हो गया गुइडो एम्बेंस। तो लेबर जोश में डेबिट कार्ड लेकर गई, अर्थ नहीं निकला, ठीक। तो आप देखिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी चीजें 2 बार रिपीट करेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले अवार्ड की ओर। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो शिवगुरु मनावे, जियोलॉजी पारसी, क्लाउस हेजलमैन, उपयुक्त तीनों, यस। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार भाई इस साल भी 3 लोगों को दिया गया था, लास्ट ईयर भी 3 लोगों को दिया गया था। तो स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण पदक तथा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि स्वीडन की करेंसी क्या है, तो ये क्रोना है। तो शिवगुरु मनावे, क्लाउस हेसलमैन और धरती में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, याद रखिएगा धरती पे जलवायु क्लाइमेट का फिजिकल, आप इसको टच कर सको बहुत अच्छे समझ को, ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे हम बहुत इजीली ये पता लगा सकेंगे कि क्लाइमेट कैसा होने वाला है। तो भैया जो व्यक्ति इतना बड़ा खोज करेगा तो उसको अवार्ड देना तो बनता है ना। तो याद रखिएगा धरती में क्लाइमेट जियो को मानने से है, अगर धरती में क्लाइमेट है ना तो जियो का मतलब क्या होता है, भूगर्भिक, जियो को किससे है, मानने से, मानोगे तो है नहीं तो नहीं मानोगे, आपको लगेगा ऐसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सब क्लाइमेट चेंज का कारण है भैया। गर्मी जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, पानी को जब लगता तब गिरने लगता, ठंडी में बरसात हो जाती, पता ही नहीं चल रहा क्लाइमेट कैसा है। तो ये सब क्या है, सिर्फ मानने से है, तो इसकी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इसी को आप याद रख सकते हो भाई। क्लाइमेट से हो जाता है क्लाउस हेसलमैन, जियो से हो जाता है जियोर्गी पेरिसी, मानने से हो जाता है शिवगुरु मनावे, मनावे से मानने, जियो से जियोर्गी, क्लाइमेट से क्लाउस, ठीक है। इन लोगों को याद रखिएगा। धरती में जलवायु परिवर्तन तथा अंतरिक्ष में परमाणुओं के अध्ययन के लिए अवार्ड दिया गया है, कौन सा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले अवार्ड की ओर। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, सबसे इजी याद रखने का तरीका, सबसे इजी याद रखने का तरीका किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को, यह उपयुक्त दोनों को, तो भैया उपयुक्त दोनों को दिया गया है। तो रसायन विज्ञान क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बताता है कि एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च कैसे की जाती है, या इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे ये रिसर्च सहयोगी सिद्ध होगी। इस उद्देश्य के कारण इनको इस साल का अवार्ड दिया गया है। सबसे इजी ट्रिक है भाई, दुकान जाते हो ना सामान लेने, दवाई भी ले आना, सब्जी भी ले आना, राशन भी ले आना, दूध भी ले आना, दलिया भी ले आना, कपड़े भी ले आना, सब कुछ ले आना। तो याद रखोगे क्या, लिस्ट बनाओगे ना, चलो बनवा देते हैं लिस्ट। केमिस्ट की लिस्ट का मिलान करो, सब कुछ तो ले आए हो, जरा केमिस्ट की भी तो लिस्ट देख लो, कुछ गलत तो नहीं ले आए। केमिस्ट की लिस्ट का मिलान करो, ठीक। तो केमिस्ट्री से हो जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिस्ट का हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट, मिलान का हो जाएगा डेविड मिलान, ठीक है। तो केमिस्ट की लिस्ट का मिलान करो, है ना आसान।
लगाना इजी? यस। तो हमारे द्वारा बनाई गई ये पूरी ट्रिक आपको हर एग्जाम के लिए काम में आएगी। इन्हीं सब चीजों के साथ हम 10 कदम करंट बम में आप लोगों के लिए क्षेत्र से संबंधित, आपके एग्जाम से ओरिएंटेड जितने भी महत्वपूर्ण फील्ड है उन सब की मतलब वीडियोस को 10 मिनट के अंतर्गत हम आपके सामने हमेशा लाने की कोशिश करते रहेंगे। बस आपका सहयोग सहयोग और सहयोग हमें हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के रूप में मिलता है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का फायदा उठाएंगे, परंतु आप उनको भी इस वीडियो तक पहुंचाएंगे जो लोग नोबेल प्राइज को पढ़ने में, समझने में, याद करने में टफ महसूस करते हैं, उन तक भी आप जरूर पहुंचाएंगे। हमारी ये सीरीज 10 कदम करंट बम के अंतर्गत रेगुलरली करंट अफेयर लेकर आती है, जो आपको उस दिन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण घटनाएं 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलती रहेगी। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ 10 कदम करंट बम की अगली सीरीज में। थैंक यू सो मच।